अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इंग्लिश टेंसेस की बेसिक्स शेयर करूंगा। तो इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं इंडेफिनिट टेंसेस। इंडेफिनिट टेंसेस वो होते हैं जिसमें वक्त जो है वो डिफाइन ना हो, यानी वक्त तय ना हो। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें ये तय नहीं है कि मैंने कब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट की है और कब तक खेलता रहूँगा। तो इसी तरह ये प्रेजेंट होगा। या मैं क्रिकेट खेलता था, इसमें भी ये नहीं पता कि कब से शुरू की थी और कब तक खेलता था। या क्रिकेट खेलूँगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, यानी जिसमें वक्त तय ना हो उसको इंडेफिनिट टेंसेस बोलेंगे। दूसरा कंटिन्यूस टेंसेस। कंटिन्यूस टेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई काम जारी हो, कोई काम कंटिन्यू हो। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। इसमें ये तो पता है मैं खेल रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि कब से खेल रहा हूँ, तो इसलिए ये कंटिन्यूस होगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। मैं क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस होगा। इसी तरह परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट में ये तो पता होता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है, परफेक्टली मुकम्मल हो चुका है, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। लेकिन ये नहीं पता होता कि कब शुरू किया था, और ये तो पता होता है कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं होता कि कब मैंने उसको स्टार्ट किया था। अगले होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें ये तो पता होता है कि मैंने कब स्टार्ट किया है, लेकिन आगे जारी है ये नहीं पता होता कि कहाँ पर एंड होगा। तो इन्हीं के साथ अगले टेंसेस जो हैं वो अटैच किए जाते हैं। यानी इंडेफिनिट के साथ तीनों लगा देते हैं टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसी तरह कंटिन्यूस के साथ भी ऐसे लगा देते हैं, परफेक्ट के साथ भी लगा देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी लगा देते हैं। अगर ये बेसिक्स आपको पता लग गई तो आपके लिए 12 टेंसेस समझना भी आसान हो जाए।